आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। रेसिपी के साथ साथ आज अगेन अच्छा, ये महीना पूरा ही खुशियों का महीना है और रब्बीउल अव्वल जो कहलाता है, ठीक है। और इसमें आज ख़ास तौर पे शब लग जाएगी और कल 12 रब्बीउल अव्वल है, ठीक है। आज 11 रब्बीउल अव्वल है, तो अगेन जगह जगह जो है ना चरागा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। रसूल खुदा की पैदाइश का दिन कल है, तो आज क्या पूरा ये मतलब समझ लें कि पिछले आपने दिनों में देखा होगा कि कंटिन्यू रोडों के ऊपर लोग निकले हुए हैं झंडे लेकर और नाते मिलादें और सब मतलब सीन ऑन है, मतलब लोग खुशियों से झिलमिला रहे हैं, ठीक है जी। तो इसी खुशी के मौके पे आज का जो एपिसोड है 11 रब्बीउल अव्वल का जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हमारी छोटी शहज़ादी, हमारी बहना हमारी जो हैं ज़ैनब आदिल लखानी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस शो को इनके साथ आज हम लेके चलेंगे। और मज़ेदार सी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या, लास्ट टाइम भी आई थी, आज भी आई हैं और आज ये कुछ मज़ेदार सा बनाकर भी दिखाएंगी। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है, आज हमारी बहना जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। पता नहीं ब्लैंक हो गई ना, मतलब ज़ैनब डायरेक्ट ब्लैंक हो गई, पता नहीं। अच्छा ये बताएं क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस पढ़ाई चल रही है, हाँ। और साथ साथ हाउस जॉब चल रही है, ट्रेनिंग मेरी चल रही है। सही है। दूसरा रब्बीउल अव्वल का महीना है, बिल्कुल। तो महफिलें भी चल रही हैं, महफिलें भी चल और रही हैं, शोज भी चल रहे हैं। शोज़ भी चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। जगह जगह ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये मंथ ऐसा होता है तो इसके अंदर हमारे जितने भी सना ख्वां हैं, नात ख्वां, जितने भी लोग हैं हमारे, ये डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। और प्लस महफिल जो है, महफिलों में ये जान डाल रहे होते हैं जगह जगह, ठीक है। इवन के अपने घरों में भी महफिलों का सिलसिला चल रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या प्लान क्या है अब? आज कहीं बिजी है, कल कहीं मसरूफ होंगे? जी बिल्कुल, महफिलें तो डेली ही चल रही हैं। डेली चल रही हैं जी। तो कंटिन्यू है। फिर बिल्कुल। इसके साथ जॉब को लेके चलना, ट्रेनिंग को लेके चलना टफ नहीं होता? हो जाता है, और काफ़ी थक भी जाती हूँ, क्योंकि सुबह से निकली हुई फिर मुझे घर जाते जाते 7, साढ़े 7, 8 ऐसे ही बज जाते हैं। हाँ। तो हो जाता है टफ थोड़ा, लेकिन एक ही महीना है ये। हाँ। तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, क्या बात है जी। भाई मैं तो सबके लिए इस महीने में कहूँगा कि जितनी अच्छा, इबादत तो हम पूरा महीना करते हैं, पूरा साल करते हैं, ठीक है। नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, मतलब सदका खैरात हर चीज़ कर रहे होते हैं, मगर रसूल खुदा की पैदाइश का दिन, ठीक है जी, और इस बाबरकत दिन के वसीले से अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ठीक है। तमाम परेशानियों से दूर रखे, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी दे, वालिदैन का साया उनके औलादों पे हमेशा कायम व दायम रखे, ठीक है। और उनको भी सेहतियाब ज़िंदगी दे जो इस वक्त बीमार हाल हैं, ठीक है जी। उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शफ़ा अता फ़रमाए। और बहुत सारी दुआएं, और हम सब के लिए भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखें। अच्छा ज़ैनब, अगर हम बात करें तो सना ख्वां या नात ख्वां जो भी हमारे हैं, जितने भी जैसे मैं हूँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मगर आप जैसी आवाज़ नहीं है, तो ये वोकल के लिए क्या प्रैक्टिस होती है, क्या होता है? बिल्कुल प्रैक्टिस होती है, और थोड़ा गले का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये रब्बीउल अव्वल का ख़ास तौर पे महीना होता है, तो महफिलें क्योंकि डेली हो रही होती हैं, फिर आपको गले का ध्यान रखना होता है। उसके लिए ये होता है कि ठंडे पानी को, कोल्ड ड्रिंक को, खट्टी चीज़ों को, केचप वगैरह ये सब अवॉइड करते हैं हम। और दूसरा ये कि कभी जैसे पेपरमिंट की कोई चीज़ गले में डाल ली, या फिर लौंग या इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि गला हमारा खुल जाए। बिल्कुल। तो गले का मतलब वोकल का ख्याल रखना पड़ता है, गले का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसके साथ साथ तो फिर आपने जब बचपन में आपने स्टार्ट किया अपना करियर, जब भी स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया वैसे पढ़ते हुए? मुझे अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 ईयर्स हो गए। 13 साल हो गए, मतलब 12 से 13 साल हो गए, मतलब बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे बचपन हो। से ही पढ़ते हैं। पहली दफ़ा मैंने आज न्यूज़ पे ही पढ़ा था। आज न्यूज़ पे ही पढ़ा था, और आज न्यूज़ पे पढ़ रहे हैं, आज इंटरटेनमेंट पे पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताएं तो बचपन से जब आपने स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया, तो कहीं से प्रैक्टिस की, या कहीं पर जाकर प्रैक्टिस की, या किसी
टीचर को मतलब चूज़ किया कि इसके पास जाके सीखना है, या वोकल का जो भी इसमें होता है सिस्टम आपका, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग ली है या गॉड गिफ्टेड है? अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड है। और बाकी ये है कि प्रैक्टिस तो चलती रहती है, तो वो मैं प्रैक्टिस घर में ही करती हूँ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिदैन का है। पहले पापा मुझे, क्योंकि इस चीज़ में, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, हमारे पास भी नहीं होते थे, तो पापा अपने फ़ोन में लेकर आते थे नाते और मुझे वो देते थे। मैं सुनती थी, फिर लिखती थी, फिर सुन सुन के उसकी प्रैक्टिस करती थी। तो मैंने इसी तरह पढ़ना शुरू किया है। तो अगर मैं कहूँ हकीकी लफ्ज़ों में, तो मेरे जो टीचर्स हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स, क्या बात है, क्या बात है। और बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है लखानी साहब, हमारे साथ ही होते हैं, हमारे टीम का हिस्सा है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है, और बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के जो हैं ये मालिक हैं। और इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं, और इनकी साहबजादी शहजादी जो हैं वो भी हमारे सामने हैं। ठीक है जी, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, वहीं हमारी एक टैगलाइन है, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक और इवन यूट्यूब, आज एंटरटेनमेंट। अच्छा ज़ैनब, घर में प्राउड फील होता होगा, एक सही है कि मम्मा और पापा का, एक अम्मी और अब्बू का एक वो होता होगा कि यार देखो मेरी बेटी जो है ना, वो मतलब सना ख्वाएँ नात ख्वाएँ स्क्रीन पर आती हैं, पढ़ती हैं, इधर जाती हैं, काम करती, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन क्रेडिट लेता है? ज़्यादा क्रेडिट पापा ले जाते हैं। पापा ले जाते हैं। तो घर में पहली दफ़ा जब आप ऑन स्क्रीन आए और आपने आके घर पे जब बताया या घर वालों ने जब देखा, तो वो प्राउड मोमेंट कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। मुझे ये याद है कि मैं यहीं पर ही आई थी, क्योंकि तो रमज़ान के ही दिन थे। और अम्मी पापा दोनों मुझे साथ में लेकर आए थे। अच्छा, दोनों ने क्रेडिट लेना था ना कि दोनों साथ आ गए। दोनों के साथ में आई थी। और उस वक्त मैं बड़ी छोटी सी थी और सब मतलब इतना वो देख रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची है और ये पढ़ रही है। तो प्राउड मोमेंट ये था कि अम्मी पापा जैसे सबको बता रहे थे कि हमारी बच्ची आ रही है, टीवी में आ रही है, इस तरह से। और तो मुझे अपनी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं याद कि उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी। मामा बाबा की फीलिंग जो है ना वो मेन होती है, वो हमेशा मेमोरेबल होती है। क्या आप हमेशा सोचते हैं कि यार वो टाइम था। सही बात है। तो घर पे कुकिंग का क्या शौक है? खाने पीने का तो मुझे नहीं लगता कि तुम खाते पीते हो। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। शौक है? खाते पीते हो? मैं खाती हूँ, लेकिन वो लगता नहीं है, वो अलग बात है। लगता नहीं है, ओए होए। हमें देखें लग के जो है ना पता नहीं कहाँ नजर आ रहा है, समझ से बाहर है। खैर, तो क्या खाने पीने का शौक रखते हैं? मुझे चाइनीज़ ज़्यादा और पास्ता और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, सारे काब वाले फुल फैट फुल काब वाले गेम जो है ना इनको पसंद है, मगर बिल्कुल भी जो है ना सेहत से लग नहीं रहा कि हमारी जो छोटी शहजादी हैं जो ये खाने पीने का जो है ना शौक रखती हैं। और पकाने में भी मुझे इन्हीं चीज़ों का शौक है, इन्हीं के शौक क्योंकि देसी खाने ये होते हैं कि सबके घर में मास्टर शेफ एक मौजूद होती हैं, जो हमारी अम्माएँ होती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। बट ये है कि देसी खाने तो उनके हाथ के ही मैं खाती हूँ, बट ये कभी चाइनीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ बनाने का दिल करता है तो फिर वो मैं खुद बनाती हूँ। क्या बात है। तो मम्मा के साथ शुरू से हाथ बटा रहे हो या अब शुरू किया है? अब शुरू किया है, क्योंकि मेरी पढ़ाई का इतना ज़्यादा था। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई एंड पर जा रही है, तो थोड़ी थोड़ी करके मैं कुकिंग सीख रही हूँ। सेमेस्टर ब्रेक्स आते हैं तो उसमें फिर थोड़ा बहुत कुछ बना लिया इस तरह से। मम्मी खाना अच्छा बनाती है? अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। ये बाबा हाथ बटाते हैं? नहीं बटाते बिल्कुल भी। बाबा कुछ नहीं पकाते। बाबा देख लें आप आदिल साहब, आप जो है ना गलत करते हैं। आपको घर में जो है ना हाथ बटाना चाहिए, ताकि हमारी जो भाभी हैं उनको एक सपोर्ट मिले और एक साथ मिलना ज़रूरी है। तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान बनाया हुआ है? इंशाल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगी, तो आगे इसी फील्ड को परस्यू रखना। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट आप पढ़ रहे हो, तो आप मेरे एक बड़ा एक मैं कहूँगा कि पता नहीं आपसे सवाल करना नहीं चाहिए या करना चाहिए। लास्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर भी आए हुए थे, साइकोलॉजिस्ट थे। आई थिंक उनका नाम भी आदिल था या पता नहीं ऐसे कुछ नाम था उनका। तो अब्दुल रहमान, राइट, यस, अब्दुल रहमान नाम था उनका। तो मुझे ये बताएं कि क्या होता है कि एक इंसान बीमार होता है या पेशेंट होता है या उसको एंजाइटी है, टेंशन है, तो उस शख्स को आप क्या कहेंगे? अगर हम तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए हम बोलते हैं यार बंदा पागल हो गया तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। ये जाहिर है, ये हमारा जो है ना एक मिथ है हमारी सोसाइटी का।
और लोग यही कहते हैं कि यार साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाना तो मतलब हम पागल हैं इसीलिए हम जा रहे हैं। बट ये एक जो है वो गलत बात है जो हमारे लोग अक्सर कह रहे होते हैं, इस तरह नहीं होता। बट ये है कि नॉर्मल जो इंसान होता है ना, उसको भी किसी चीज़ों से रिलेटेड स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और जब टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ख़ास तौर पे इस तरह के हैं, और फिर घर में भी इतनी टेंशन्स होती हैं, तो नॉर्मल इंसान को भी एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है। सो दैट इज़ नॉर्मल। हमें इस तरह से इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, और जो जाता है उसको ज़रूर तो जाना चाहिए। आप हॉस्पिटल में होते हो, राइट? जी बिल्कुल। तो किस तरह के पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास आ रहे होते हैं? हॉस्पिटल में तो बेसिकली जो वहाँ पे इन पेशेंट हैं जो एडमिट हैं वहाँ पे, वही उनको ही मैं देख रही होती हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर इस तरह के हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड होती है, और कहीं ना कहीं ऐसे हालात होते हैं जो हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में इस तरह के हालात हो जाते हैं जो इंसान को इस तरह की चीज़ों पे मुब्तला करने में जो है वो मजबूर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर फैक्टर्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही होते हैं जो इस चीज़ को प्रोवोक कर रहे होते हैं। जो माहौल को बेसिकली माहौल बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट आपका या आपका सर्कल जो है वो आपको प्रेशराइज कर अक्सर रहा ऐसा होता है कि अगर इंसान कोई कुछ कर नहीं पा रहा, जाहिर है उसकी कोई ना कोई एबिलिटी, हर इंसान की एबिलिटी स्किल्स अलग अलग होती हैं। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो हमारे यहाँ के घर के लोग या खानदान के लोग उसको सेल्फ ब्लेमिंग पर करने पर मजबूर कर देते हैं, उसको टॉन्ट्स करते हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम तो हो ही बेकार, तुम इसी तरह के हो। वो वाकई में अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं और सेल्फ ब्लेमिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इट लेट्स टू डिप्रेशन एंड मारने से ज्यादा लफ्जों का जो जख्म है ना वो ज्यादा गहरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ रखूं तो क्या प्लान है आगे फ्यूचर के अंदर? कोई वीडियो वगैरह नात की अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई अपनी नात, कुछ इस तरह का प्लान है या पढ़ा है? अपनी नात कोई पढ़ी है आपने? नहीं, मैंने अपनी नात तो नहीं पढ़ी। मैं बेसिकली यही जो प्रीवियस नात हुआ है उन्हीं की ही कलाम पढ़ रही होती हूँ। आला हजरत के ज़्यादातर कलाम हैं जो मैं पढ़ रही होती हूँ, तो यही पढ़ रही होती हूँ बस। अच्छा, हम किचन के सेट पर आ गए दोनों, और जब इन्होंने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ और बड़ा मज़ेदार सा बनाती हूँ और मम्मा से मैंने ट्रेनिंग ले ली है और मेरे चाइनीज़ और इटालियन पास्ताज एंड स्पेगेटी एंड ऑल चीज़, ये सारी चीज़ें पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप कुछ बना के भी दिखाएं। तो ये आज मोमोज बना रही हैं। मोमोज नहीं होता, मोमो होता है खाली, ठीक है? तो वो मोमोज बिरयानी से तो इसलिए जो है ना एस लग जाता है। खैर, मोमो बना रही हैं। तो मोमो में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं? हमारी जो बेसिकली आपको पता है ये हमारी डिश है, पता है आपको ये बात? नहीं मालूम ना? देखा, किसी को भी नहीं मालूम। ये पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया जो है जिसको हम बल्तिस्तान कहते हैं, ठीक है, शहर है स्कर्दू, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है गर्मियों में, और बेहिसाब लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे बनती है एक रेसिपी जिसका नाम है ममतू, ठीक है। उसको हम डिफरेंट ज़बान में डिफरेंट तरीके से नाम उसका लेते हैं। हम कोई मोमोज कहता है, कोई डम्पलिंग्स कहता है, कोई आपका ग्योज़ा कहता है। अच्छा, ग्योज़ा और डम्पलिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्योज़ा है एक ही चीज़ मगर उसका कुकिंग मेथड अलग है, तो अलग अलग नाम ले लिए। बट हमारे कल्चर के अंदर या हमारे सकाफ़त में या हमारे टेस्ट में ये चीज़ पहले से मौजूद है। अच्छा, तो कैसे बनेगा और क्या क्या इसमें शामिल होगा, पहले ये बताएं ज़ैनब। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली सॉस भी बनता है, और सॉस का तरीका ये होता है कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से सॉस बनाता है। बट यहाँ पे मैं टोमेटो सॉस बनाऊंगी, और सॉस के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे टोमेटो जो है वो लिया हुआ है, और उसको मैंने, हाँ ये प्योरी है। इसके अंदर मैंने बेसिकली गार्लिक के 3-4 क्लोव्स आप डाल लें, और हरी मिर्च डाल लें, हरा धनिया, मैंने इसको करके ब्लेंड कर लिया, ठीक है। तो सॉस में ये जाएगा, और इसके साथ हम चिली सॉस और सोया सॉस थोड़ा सा डालेंगे, और केचप और कुटी लाल मिर्च हम डालेंगे, लाल कुटी हुई, हाँ। ताकि थोड़ा स्पाइसी वो बने, क्योंकि सॉस का ही ज़्यादा काम होता है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट, चिकन होता है, बाकी यही बात है। और डो जो है वो सिंपल है, इसके अंदर मैदा है और नमक डाल के उसको अच्छे से मैंने गूंद लिया है। सही है। बाकी चिकन के लिए ये है कि चिकन का कीमा मैंने लिया है यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने गार्लिक का पेस्ट पहले ही ऐड कर लिया है। सही है।
इसके अंदर जो है वो चिली सॉस अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं तंदूरी मसाला लूँगी। सही है। और मेरे पास यहाँ पे कुटी Crushed लाल chili? मिर्च है हाँ, और नमक और काली मिर्च काले डालिए बस। मिर्च, मतलब ये चीज़ें इसमें तंदूरी मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, काले मिर्च और नमक इसमें शामिल करके चिकन को अलग से पकाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या स्टेप क्या है पहला? हम पहले चिकन स्टार्ट करते हैं बनाना। सही है, ताकि ठीक है? चिकन ठंडी हो जाए। जी, ताकि वो ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको जब बेलेंगे तो फिर इसके सही है। वो शेप चलें, देकर बिस्मिल्लाह करते हैं। और स्टार्ट मैं करेंगे। आपको स्पून दे दूं? जी, इसमें सबसे पहले ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा। सही है। ठीक है, ऑयल तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब, 3 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, और उसके अंदाजन बाद भी ले लेते हैं। अच्छा, ये जो कीमा है ये मेरे पास 500 ग्राम है, 500 ग्राम। ठीक है। ठीक है। तो मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये हाथ का कीमा है या मशीन का कीमा है? ये हाथ का कीमा है। हाथ का कीमा है। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह का भी लेना चाहें। हाँ। कुछ लोग इसको डायरेक्ट यानी कि कच्चा ही इसके अंदर डाल देते हैं, मैदे की जो बनाते हैं, और उसको स्टीम के थ्रू पकाते हैं। बट मेरा ये होता है कि मैं इसको पहले पका लेती पहले हूँ थोड़ा कुक कर बहुत, लूँ और फिर उसके उसके बाद। बाद, ताकि अगर ज़्यादा देर तक स्टीम ना भी दे तो फिर वो उसमें हो जाए। सही है। अब इसके अंदर मसाला कब ऐड होगा? ये थोड़ा सा जब हो जाएगा ना, वाइट वाइट होने लगेगी, तो फिर हम इसमें मसाले जब ऐड चिकन करेंगे। थोड़ी सी कुक जी, हो जाएगी थोड़ी तो सी फिर cook हो उसके बाद जाएगी, इसके अंदर फिर स्पाइसेस इसके ऐड अंदर होंगे। हम स्पाइसेस अच्छा, स्पाइसेस ज़रूर है कि हमने तंदूरी मसाला ऐड करना या हम इसमें टिक्का मसाला या XYZ इट्स दूसरे? अप टू यू, क्योंकि इसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ना, तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें जो भी फ्लेवर डालना चाहें। टिक्का भी बनता है, तंदूरी भी बनता है, और कुछ सिंपल जो ज़्यादा मिर्चें नहीं भी खाते वो उस हिसाब से भी ले लेते हैं। घर में बना के बाबा को खिलाया है कभी? पप्पा नहीं खाते ये चीज़। नहीं खाते? पप्पा क्या खाते हैं? पप्पा देसी खाने खाने वाले देसी हैं। खाने उनको खाते हैं। तो ये धागा कौन कबाब खाता है? और इस तरह की ये मैं और अम्मी खा रहे होते हैं। बस तुम, आप और मम्मा खाते हैं बस? हैं, बाबा देखते हैं खाली? पप्पा नहीं खाते। पप्पा बोलते क्या ये चीज़ें हैं तुम लोगों की। उनको पास्ता भी नहीं पसंद, उनको पिज़्ज़ा भी नहीं पसंद, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। नहीं पसंद? यार ये क्या बात कर दी आदिल भाई यार आपने यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। आपको इतनी शहजादी हमारी इतने दिल से बना रही हैं तो आपको खाना चाहिए ना, आपको फीडबैक तो देना चाहिए ना सर, हैं? आप फीडबैक क्यों नहीं देते? अच्छा ठीक है, तो इसको मीट को आप कुक करेंगे? जी, ये अच्छी तरह जब हो जाएगा ना तो फिर इसमें हमने स्पाइसेस डाल देना है। तो घर में आप सिर्फ इटालियन और चाइनीज़ खाने बनाते हो या पाकिस्तानी भी बना लेते हो? पाकिस्तानी में जो नॉर्मल जैसे घर का जो खाना, भिंडी वगैरह बना ली या बिरयानी कभी बाबा कभी बना ली। आपसे क्या फरमाइश करते खाने की? पप्पा कुछ भी फरमाइश नहीं करते। कुछ नहीं करते? मम्मा से करते? पप्पा बहुत सादे से हैं, उनको जो मिल जाए वो खा लेते हैं। अभी तो आपने बोला पप्पा ये नहीं खाते। पप्पा ये नहीं खाते, मतलब चाइनीज और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते वो। हाँ। लेकिन उनको देसी खानों में जो मिल जाए वो खा लेते हैं। चुपचाप खा लेते हैं, शरीफ इंसान है। शरीफ है। हैं? क्या बात है भाई, क्या बात। बाबा की लाडली लग रही है ये, पता है आप लोगों को बाबा के बारे में जो है ना, अच्छे अच्छे वर्ड, अच्छे अच्छे अल्फाज। ठीक है, डन। अब क्या होगा इसमें? अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस ऐड कर देंगे जब चिकन ने पानी छोड़ दिया है और वाइट हो गई है चिकन, इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से कुकड हो चुकी है। और उसके बाद डन। काली मिर्च लेंगे हम, हाफ टी स्पून है, ठीक है। हाफ टी स्पून। वैसे ये तो हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर हाँ, सकते हैं। सब टेस्ट के हिसाब से होता है। कुटी लाल मिर्च मैं 1 टीस्पून डालूंगी, ठीक है। ओह माय गॉड, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ। इसीलिए तो नमक इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून। नमक और मिर्चें कम खाया करें, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक और मिर्च जो है ना ये दोनों सेहत के लिए नुकसानदेह। और इसमें तंदूरी मसाला डाल देंगे, ठीक है। 1.5 सही है, टीस्पून। टीस्पून है, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी राइट? देर छोड़ देंगे। अच्छा, होता क्या है कि जब आप मिर्चें खाते हैं ना तो मिर्चें काइन पे, जैसे ये जो काइन पेपर है, लाल मिर्च का पाउडर या लाल मिर्च, इसकी जगह आप ग्रीन चिली बेशक इस्तेमाल करें, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट आपके मैदे के लिए जो है ना, क्योंकि हमारा पानी ऐसा है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो डिस्टर्ब ही रहता है। फिर हमारी खुराक सारी फार्मिंग है, उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पे सूजन, जिस्म पे सूजन, मोटापा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं अक्सर दानिश भाई को देखता हूँ तो मैं बड़ा परेशान रहता हूँ इस बात को देख के कि जिस हिसाब से उनका वेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये फार्मिंग चीज़ें जब तक ये छोड़ेंगे नहीं तो इनका वज़न कम कैसे होगा। तो दानिश भाई, खुदारा आप जो है ना, मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, आप हमारे प्यार हैं, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो कोशिश करें कि आप सब भी जिनका वज़न ज़्यादा है वो
जो है ना देसी चीज़ों की तरफ, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ और कोशिश करें कि जो है ना मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम कर दें। अच्छा, यहाँ पर जब तक ज़ैनब चिकन कुक कर रही हैं एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, जब तक मीट जो है वो रिड्यूस होगा, पानी खुश्क होगा आई एम श्योर इसका, और उसके बाद ज़ैनब ने इसको निकाल कर ठंडा करना है और फिर सॉस और इसको शेप आउट करना है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर अब इन्होंने डो जो है वो गूंदा हुआ था, और ये जो आप बाहर अच्छा अमाउंट पे करके मोमो बना के खाते हैं, तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए इन्होंने चिकन बनाई है, चिकन सामने रखी है, ठीक है। इसके अंदर ऑयल ऐड किया, ऑयल ऐड करने के बाद इन्होंने वो चिकन ऐड कर दिया, और चिकन के अंदर इन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ही ऐड कर दिया था, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ऑयल के साथ कुक कर लिया। ऑयल में कुक करने के बाद इन्होंने काली मिर्च, नमक, रेड क्रश चिली और तंदूरी मसाला और बस ये सारी चीज़ें ऐड करके उसको अच्छी तरह से पकाया। पकाने के बाद ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इस तरफ मैदे में क्या क्या यूज़ हुआ ये बताएं पहले। मैदे में मैंने सिर्फ नमक डाला है और नॉर्मल पानी से मैंने इसको गूंद दिया, दैट्स इट, और कुछ ऐड नहीं होगा। अच्छा, सॉस बनाने के लिए मुझे बताते साथ साथ आप काम करते जाएं। ये जो प्योरे आपने बनाया था ये ऐड कर दूं? जी, ये जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद इसमें क्या जाएगा? इसके साथ केचप जाएगा, इसमें सही है, चिली सॉस जाएगा, केचप आ गया, चिली सॉस। चिली सॉस कितना जाएगा? 1 टेबल स्पून डाल दें। 1 टेबल स्पून। और सोया सॉस भी। सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून। हाँ, बहुत है जी। और क्रश चिली? बस ये, हाँ ये डालनी है, ये आप डाल दें। कितनी? 1 टेबल स्पून डाल दें। हाँ, 1 टेबल स्पून डाल दें। 1 टेबल स्पून भाई फिर नहीं खा पाएंगे, बहुत है ये, बस सही है। चलेंगे। ये सॉस बस मैं ये बना पकेगी। रहा हूँ, जलाल हैदर। नमक डलेगा और काली मिर्च ऐड होगी? नहीं, नमक डलेगा सिर्फ थोड़ा सा, बहुत है, हस्बे ज़रूरत बस। हस्बे ज़रूरत है, यस। चलें, अब आप बताएं किस तरह से बनेगा। ये मैदे की जो मैंने डो बना ली है, इसको मैं पहले इसके, क्योंकि मैं छोटे छोटे पीसेस करूँगी, ठीक सही है? है, ओके। डन। इसका हमने पेड़ा बना लिया और इसको थोड़ा सा जैसे बेल के ना इस तरह से करके फिर इसके हम पीसेस करेंगे। सही है, बस इसको अच्छी तरह से आपने पहले शेप आउट देना है। इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके ना जैसे छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको बेल के फिर उसमें हमने शेप देने हैं मोमोज के। सही है, मतलब पहले आपने इसको रॉड फॉर्म में लेकर आना है, फिर उसके बाद इसको काट के क्यूब्स करने हैं इसके, फिर उसके बाद छोटे छोटे से पीसेस हम करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पतली सी रोटी जो है वो बनेगी। सही है, डन। इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। सही है, और उसके बाद इसको शेप आउट कर देंगे। सही है, ऐसे छोटी छोटी सी बॉल्स बनेंगी। सही है। अब हम इसको जो है वो बेल लेंगे रोटी की तरह। सही है, डन। टेढ़ी मेढ़ी भी बेल जाए तो कोई मसला नहीं है। सही है, टेढ़ी वेढ़ी भी मिल जाए तो शक्ल आनी चाहिए खाली, है? हमें तो शेप देना है ना, हमने तो वैसे शेप भी। देना है भाई, सही बात है, हमें तो शेप देना है, हमें बेलने से मतलब नहीं है, ठीक है। देखें ये बिल्कुल हाँ। पतली सी जो है ना इसकी रोटी बनेगी। ठीक है, ये like बन this, गई। अब इसके इस बाद तरह। इसमें हम अपना जो बैटर जो हमने रेडी किया है वो डाल देंगे। सही है, मिक्सचर। जो मिक्सचर हमने बनाया है ना, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने बड़े साइज के बनाएंगे। अगर छोटे छोटे बनाने हैं तो हाँ। ये आपकी मर्जी है। सही है, चिकन इसमें ऐड कर दिया आपने, और इसके बाद इसको हम शेप इस तरह से देंगे। अच्छा, इसको पानी लगाना पड़ेगा। पानी लगाना पड़ेगा। मैं एक बॉल में आपको थोड़ा सा पानी दे दूं। ये देखो, ये आ गया सही पानी। है। बस पानी जो है ना हमने थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, इस हाँ। तरह के ये ना इससे बिल्कुल चिपक जाए। हाँ, ठीक इस है, तरह से हम करेंगे और इसको यूं दबा देंगे। सही है। दबाने के बाद अब इसकी हम जो यूं करके जो जिगजैग शेप होता है ना, हाँ। हम इस तरह से इसको देंगे। सही है। अब देखें, अब वो टेढ़ा मेढ़ा जो इन्होंने नक्शा बनाया था उसकी टेंशन ही नहीं हुई, वो ठीक हो गया, क्योंकि वो ठीक हो गया और ये ये खूबसूरत शेप सी आ जाता है मोमोज का। मोमो की जो है वो शक्ल बन गई। क्या बात है भाई, क्या बात है, गुड जॉब।
अब आगे और बनाना है, ये एक ही बना के नहीं दिखाना नहीं है? और हैं? बनाऊंगी। ये एक से ही एक पे शो खत्म कर दे हैं? नहीं और अच्छा, बनेंगे। ये सब एक साथ स्टीम होंगे, जी है ना? लो मैं हेल्प करूं आपकी, जी जी। आप इस तरफ आओ, आपका भाई आपकी हेल्प करेगा। देखो सही है, मैं क्या करता हूँ कि ये लें। हाँ, हम इसको पहले ऐसे ऐसे काटना है ना, जी बड़े तो नहीं है? सही है। सही है। अच्छा भाई, इसको अब हमने इस तरह से पेड़ा बनाना है, राइट? अच्छा, आटा जब भी आप गूंथते हैं ना, तो मेक श्योर करें कि वो स्मूथ गुना हुआ हो। जितना स्मूथ होगा ना, उतना अच्छा इसका क्या कहते हैं, रिजल्ट जो है फ्लावर का, डो का आपके आएगा। ठीक है, जितना अच्छा स्मूथ होगा ये, ठीक है, इस तरह से। चलो तुम भी हाथ लगा लो यार, हैं? दोनों मैं बहन, देख रही हूँ आप किस तरह से इसको कर रहे हैं। दोनों भाई बहन भाई जो है ना, मिल के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप सब ने ये ज़बरदस्त सी मोमो की जो रेसिपी है, ठीक है, ज़ैनब की, आप सब ने ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अच्छा, जो हमारे पास गांव में बनते हैं ना, वो बड़े बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम नाइफ हटा देते हैं ताकि जल्दी हो जाए, और उसके बाद हमने इसको गोल बेलना है, राइट? बिल्कुल। बस, या और बेलूं? सही है हाँ, सही है सही सही है? है सही है। परफेक्ट हो गया ये। एक काम करते हैं ना, पहले दोनों भाई बहन भाई जो है ना, इसको पहले सारे बेल लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि फिर अच्छा, इसमें हम फिलिंग यूजली आप किस तरह की, चिकन की ही फिलिंग प्रेफर करते हो या कोई और फिलिंग भी कर देते हो? मैं अक्सर इसमें चिकन के साथ वेजिटेबल्स भी ऐड कर देती हूँ, जैसे कैप्सिकम है या अनियन है, और जो हरी प्याज जो हमारी आती है वो भी अक्सर इसमें ऐड कर देती हूँ। उसका भी जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है मज़े ना, का हरी प्याज का भी फ्लेवर जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है। और लोग इसके अंदर प्रॉन भी फिल कर सकते हैं, प्योर वेजिटेबल भी रख सकते हैं, ठीक है, चिकन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, खैर, तो यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है। ठीक है, मैं और ज़ैनब जब तक बाकी के ये मोमोज बनाते हैं, इसको आप देखें इस तरह से आपने स्टीमर इसको जैसे हम पहले ही ग्रीस करेंगे। ये हो जाए आपका, जस्ट आपने इसके अंदर रखना है इसको और कैप कर देना है। ग्यारह रबीउल अव्वल आज जिस तरह से आज के दिन को हमने मिलकर हमारी छोटी शहजादी जो हमारी बहन है ज़ैनब आदिल लखानी, इनकी प्रेजेंस ने जो है ना हमारे शो में चार चांद लगाए। बेहतरीन कलाम इन्होंने हमें सुनाए, और साथ साथ ये बेहतरीन सी रेसिपी जो मोमो की इन्होंने हमें बनाना सिखाई। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा शो भी और रेसिपी भी ज़ैनब की। तो आप सब ने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, मैं टाइम क्योंकि एंड में कम होता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके कलाम के साथ जाएं। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप कलाम आप पढ़ेंगे और आपके कलाम से हम जाएंगे, तो थैंक यू इन एडवांस। ठीक है, और इसी तरह खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बहुत सारी दुआएं दे रहा हूँ। ठीक है, कि जितनी भी तरक्की है उस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, और मामा बाबा का बहुत सारा ख्याल रखो। ठीक है, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारी केयर जिस तरह से करते हैं ना, वो नज़र आता है। ठीक है, और कोई मैसेज अगर देना चाहो? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि रबीउल अव्वल का महीना है और आज 11 रबीउल अव्वल है,
तो अपने घरों को दुरूद पाक की महफ़िलों से सजाइए और आका का ज़िक्र बुलंद कीजिए और खूब सारी दुआएं मांगिए अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब। और इसी के साथ आप सबसे भी मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इस पाक महीने के तवस्सुल से आप सब अपने अहल व अहबाब और आस पड़ोस के लोगों को, दोस्तों को, सबको अपनी दुआओं में याद रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे। खुशी का पूरा महीना है और ये कल का दिन तो बहुत ही ख़ास है। तो कल फिर हाजिर होंगे और एक मज़ेदार से एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खत मेरुसुल मक्की मदनी मेरुसुल